वीडियो में आप सभी हूँ तो चलिए मैं आपको इसका ये आप हैं ये वीडियो की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या वजह है? इसकी वजह है कि कभी कभी लोग होते हैं वो नया नया इन्वर्टर रिपेयर करते हैं या चाहते हैं, तो होता क्या है कि लोग इन्वर्टर को तो खोल देते हैं। इन्वर्टर को हम लोग देते हैं, मतलब जो भी इस इन्वर्टर के नट बोल्ट हैं और ब्रैकेट सॉकेट वगैरह हैं उसे हम खोल देते हैं या मार्केट से सेम बोल्ट और लगाने का प्रयास करते हैं। मगर एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि जितने भी इसमें कनेक्शन है वो कनेक्शन हम बिना ध्यान दिए निकाल देते हैं। अब बिना ध्यान दिए निकाल देते हैं तो फिर अब लगे तो जरूरी है कि कैसे गए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्षमता है। ये 65 VA 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो इसमें चलिए कनेक्शन ताकि वो बताते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैन माइनस और प्लस लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस है और ये प्लस है। और फैन आप लोगों को पता फैन से लगा है। इसके बाद इधर हम आते हैं तो यहाँ पर है +5 वोल्ट ओवरलोड बी वोल्टेज इको यूपीएस चार्जिंग मेन ग्राउंड स्विच +12 वोल्ट। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट है, ये जाएगा आपके इस डिस्प्ले पे। ठीक है, इसके बाद इस पर लिखा हुआ है ओवरलोड। तो ओवरलोड का ये जो कनेक्शन है, ओवरलोड का जो एलईडी है उस आएगा। फिर एलबी लो, तो वो लो बैटरी के लिए जाएगा, जो लो बैटरी के लिए लगा। इसके बाद इको की जो एलईडी लगा है ये कनेक्शन इको एलईडी आएगा। इसके बाद इस पे लिखा है यूपीएस, तो ये यूपीएस वाला कनेक्शन यूपीएस शो करने के लिए यूपीएस के एलईडी पे जाएगा। फिर इस पे चार्जिंग लिखा हुआ है तो ये चार्जिंग वाले पे जाएगा। फिर मेंस है, ग्राउंड है, तो मेन वाला पे जाएगा और ग्राउंड वाला एलईडी के लिए ग्राउंड पे जाएगा। इसके बाद इस पे स्विच है, जो स्विच है तो इन्वर्टर ऑन करने के लिए जो लगा है ये उसके लिए जाएगा। और फिर +12। तो यहाँ जितने भी आप कनेक्शन दिखाई रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये सारे कनेक्शन इस इन्वर्टर के मेन डिस्प्ले बोर्ड का है। इसके बाद इधर आते हैं तो इधर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है MBF, जिसमें 3 कनेक्शन हैं। 3 कनेक्शन हैं, वो आप स्पष्ट देख लीजिए। तो 3 कनेक्शन में इसमें एक पीला है, एक काला है, बीच वाला खाली है। तो ये कनेक्शन हमारा चार्जिंग के लिए निकलता है मेन ट्रांसफार्मर से, तो ये मेन ट्रांसफार्मर में जाएगा। इसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काला तार है, ये वाला, तो ये सीधे ट्रांसफार्मर के अंदर से वाइंडिंग है। इसके बाद अब हम आते हैं मेन बैटरी। तो बैटरी का ये मेन रेड है बैटरी, तो ये रेड वाला सीधे सीधे इस बड़े वाले हेसिंग पे जाएगा। तो ये हो गया बैटरी का प्लस। इसके बाद बैटरी का माइनस कहाँ जाएगा? बैटरी का माइनस इस बोर्ड पे आप जा रहे हैं
यहाँ डीसी फ्यूज लगा है माइनस पे, और ये वाला जो नट आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसमें ब्लू कलर का बैटरी पे माइनस लगा है। वैसे ब्लैक होता है मगर किसी कारणवश इसमें ब्लू लगा हुआ है, तो ब्लू या ब्लैक मान लीजिए। और ये जो 40 एम्पियर का फ्यूज है तो यहाँ ये वाला कनेक्शन हमारा निगेटिव हो गया, माइनस। इसके बाद अब इसके पीछे आते हैं हम। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेंस जो 220 बोर्ड से सप्लाई आता है एसी, तो इसी सप्लाई पे ये मेंस पे एक एमसीबी लगा हुआ है। इस एमसीबी का कार्य क्या है? इस एमसीबी का कार्य ये है कि यदि वोल्टेज में कोई उतार चढ़ाव या इन्वर्टर का जो आउटपुट है या इन्वर्टर के बोर्ड में कोई दिक्कत या शॉर्टिंग वगैरह जब भी हो तो ये बंद हो जाता है। वोल्टेज का जो उतार चढ़ाव होता है, हाई वोल्टेज होता है, उस कंडीशन में ये एमसीबी बंद हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसके लिए वोल्टेज ट्रिप करने के लिए इसमें ये एमसीबी लगा हुआ है, और ये है इसका मेन आउटपुट सॉकेट। तो आउटपुट सॉकेट में इधर वाला ये फेस है और ये न्यूट्रल है, और ये वाला हिस्सा ग्राउंड है। हालांकि हमारे यहाँ अपने शहर में लोकल कार्य में इसका यूज नहीं होता है, मगर बड़े शहरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इस ग्राउंड का क्या बहुत बड़ा महत्व है, इसे हम किसी अन्य दूसरे वीडियो में देंगे। तो ये फेस है, ये न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल ये दोनों वास्तव में सॉकेट एक ही हैं। इसी प्रकार इधर भी फेस और फेस ये दोनों भी सॉकेट एक ही हैं, और ये दोनों ग्राउंड भी अंदर से दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब आते हैं अंदर। तो अंदर हम आपको अब दिखाते हैं। जो हमारा फेस आता है वो फेस इस एमसीबी पे जाता है, और इसी एमसीबी से हमारे इस बोर्ड में जो इनपुट है, इनपुट 220 वोल्ट 230 वोल्ट ये इनपुट है, और ये जो बाहर से आया है इनपुट, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये फेस, ये न्यूट्रल, इनपुट, आउटपुट नहीं इनपुट। ठीक है, अब इसके बाद आउटपुट की बात करें कि इस इन्वर्टर से हमारा आउटपुट सप्लाई कहाँ से निकलेगा। फेस, न्यूट्रल, इनपुट, आउटपुट दोनों एक ही होता है, मगर फेस अलग होता है आउटपुट, जो कि इन्वर्टर से होकर निकलता है। तो ये वाला जो आप पीला कलर का तार देख रहे हैं, ये तार है आउटपुट इन्वर्टर से होकर के। ठीक है, ये वाला, ठीक, ये रिले है, रिले के बगल में ये पीला वाला तार। तो ये चला गया हमारा ये आउटपुट सॉकेट में ये आप देख रहे हैं, ये पीला वाला। यदि इधर से देखेंगे तो दाएं साइड का, ठीक है, दाएं साइड का पीला वाला आउटपुट है, और इस साइड का न्यूट्रल है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला फेस है, उधर वाला। ठीक है, अब इसके बाद अब इधर आते हैं। तो इधर में यहाँ पर 3 तार आप देख रहे हैं। ये 3 तार क्या है? ये 3 तार ट्रांसफार्मर का, ये तीनों कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होकर आते हैं। ट्रांसफार्मर से देखिए, ये ट्रांसफार्मर से होकर आते हैं सीधे सीधे। हाई मिड मोटर, चलाई
तो दोस्तों, ये वाला लाल वाला और सफ़ेद और भूरा, ये तीनों ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हैं जो कि ट्रांसफार्मर से निकले हैं। तो इसमें से लाल न्यूट्रल है, सफ़ेद वाला मीडियम है और भूरा वाला हाई वोल्टेज है। मतलब लाल वाला न्यूट्रल है। न्यूट्रल चाहे आप इसे इनपुट का कहिए चाहे आउटपुट का, न्यूट्रल तो एक ही होता है। और ये सफ़ेद वाला लो वोल्टेज 125 वोल्ट या 150 वोल्ट के लगभग, और 300 वोल्ट यह मानक है। तो ये तीनों कनेक्शन ट्रांसफार्मर के हैं। अब चलिए आइए इसके हम डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में इसके कौन एलईडी का क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, इससे डीसी पे इन्वर्टर ऑपरेट होता है। तो हम इन्वर्टर ऑन कर दिए। देखिए इस समय हमारा इन्वर्टर ऑन है और यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा है। हम इसे पुनः बंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। यहाँ पे देखिए हमने बल्ब का कनेक्शन लगाया है और यहाँ पे देखिए हमारा बल्ब बिल्कुल चालू है डीसी पे। तो हम इसे अब बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हम सप्लाई लगाते हैं मेन पावर एसी। और मेन एसी जब पावर लगाएंगे तो इसमें देखिए ये पहला वाला एलईडी ये पावर शो करेगा, ये दूसरा वाला ये बैटरी चार्जिंग शो करेगा, ये तीसरा वाला इन्वर्टर शो करेगा, ये चौथा वाला ये यूपीएस मोड का है और ये बैटरी लो का है और ये ओवरलोड का है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इसके जो भी एलईडी हैं इन एलईडी का शो यही कार्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्वर्टर ऑन करने के लिए है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर ऑन रहेगा। मतलब बिजली जब भी जाएगी तो हमारा इन्वर्टर चालू करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा इन्वर्टर ऑटोमेटिकली चालू रहेगा। ठीक है, तो इस समय देखिए ये इन्वर्टर हमारा एसी पे वर्क कर रहा है और एसी पे वर्क कर रहा है तो इसमें 3 एलईडी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस इन्वर्टर के जो भी कनेक्शन थे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया, और जितना भी हो सका मैंने आप लोगों को बताने का बेहतर प्रयास किया। तो दोस्तों, इन्वर्टर को मैंने पूरी तरह से इसका जो ढक्कन है उसे मैंने कस दिया है और पूरी तरह से ये इन्वर्टर अब तैयार है। और देखिए कोशिश करना चाहिए कि बैटरी का जो भी कनेक्शन है उसमें लाल और काला बस 2 ही कलर हैं बैटरी का कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो उसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है कि बैटरी का जो भी कनेक्शन वायर लगाए हम उसमें काला और लाल ही तार यूज करें। यह बहुत ही ज़रूरी बात है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इस लुमिनस का जो इन्वर्टर है उसका कनेक्शन करने के विषय में मैंने आप लोगों को बताया। जितना भी हो सका मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मैं इसके विषय में जानकारी दे सकूं। तो आप लोगों को ये इन्वर्टर
जो लुमियस का है, इसके विषय में मैंने जो जानकारी दिया, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रही बात चैनल से जुड़ने की, तो यदि लगता है आप लोगों को कि हाँ, जो भी मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ अच्छा है, तो भाई चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में, किसी नए टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ कहते हुए, कुछ सुनते हुए, कुछ बताते हुए। ठीक है? काटा?